चलिए स्टूडेंट्स, स्क्यूनेस के टॉपिक पर आज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे और वो है ऑप्शन डी, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। तो फर्स्ट का आंसर होगा डी। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर होता है, उससे कम मीडियन, उससे कम मोड, और वो ऑप्शन है ए, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। सेकेंड का आंसर होगा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैज हायर वैल्यू इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर टू इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कौन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो मोड की वैल्यू ज्यादा और मीन की वैल्यू कम। तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में मोड की वैल्यू ज्यादा होगी और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू ज्यादा होगी। उस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए में 1 मीन एंड 2 मोड है, तो ये गलत है। 2 में 1 मीडियन एंड 2 मोड, वो भी गलत है। सी बराबर है 1 मोड एंड 2 मीन। तो आपको क्वेश्चन 3 में आंसर होगा ऑप्शन सी। नथिंग कैन बी सेड, वो देखने की जरूरत भी नहीं है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, अच्छा कोएफिशिएंट पॉजिटिव है स्क्यूनेस का, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी, ऑब्वियस है इट विल बी सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो फोर्थ का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ, अ नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इंप्लाइज दैट, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव है, इसका मतलब मीन की वैल्यू कम होगी, मोड की वैल्यू ज्यादा होगी, और वही ऑप्शन ए है, देख लीजिए, मीन इज लेस देन मोड। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन ए, फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए। सिक्स्थ, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जरूरी तो नहीं है। इज ऑलवेज नेगेटिव, वो भी जरूरी नहीं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, यस, तो ये करेक्ट आंसर है। डी, कैन नॉट बी जीरो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, for frequency distribution having negative skewness what will be the value of its mean? डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन की वैल्यू कम होगी। मीन मोर देन मोड होगा, नहीं, मीन लेस देन मोड होगा। बी है लेस देन मोड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी देखे तो सी इक्वल टू मोड है, डी नथिंग कैन बी सेड। तो करेक्ट आंसर है सेवेंथ का ऑप्शन बी। एट्थ देखते हैं, For a symmetrical distribution, the coefficient of skewness, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस जीरो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो होगी, और वो है ऑप्शन डी। सो 8th का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, जनरली व्हाट इज द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर डेटा वेयर द मोड इज इल डिफाइंड। हाँ, मोड इल डिफाइंड है तो -3 to +3 में कोएफिशिएंट रहेगा, और वो ऑप्शन है सी। तो 9th का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज मीन माइनस मीडियन अपॉन एसडी, नहीं, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो ऑप्शन डी में है ही, तो आप टिक मार्क कर सकते हो ऑप्शन डी। 10th का करेक्ट आंसर डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन माइनस मोड विल बी हाउ मैनी टाइम्स मीन माइनस मीडियन। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और इसके साथ साथ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये सिमेट्रिकल तो नहीं है, या तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है, लेकिन सिमेट्री के काफी क्लोज है, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली स्क्यूड या बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली स्क्यूड नहीं है,
इट इज क्लोजर टू सिमेट्री बट नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, उसकी वजह से उसको बोलते हैं मॉडरेटली स्क्यूड। और जब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली स्क्यूड होता है तो इंपेरिकल रिलेशनशिप फॉर्मूला जो होती है 3m माइनस 2x बार मोड के लिए वो परफेक्टली वैलिड होती है। अब यहां पर बोला गया कि मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो मीन माइनस मोड क्या होता है आपको मालूम है, वो अल्टीमेटली 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन होता है। तो आपको यही पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स। तो ऑप्शन है मीन माइनस मोड विल बी 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, और ये ऑप्शन ए है, करेक्ट आंसर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट चेक करेंगे, फॉल्स कौन सा है वो देखते हैं। ए, वैल्यू ऑफ मीन इज लेस देन द मीडियन एंड मोड। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू मीडियन और मोड से कम होगी, तो वो तो सही है, तो ऑप्शन ए तो ट्रू स्टेटमेंट है। बी, द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन मतलब Q3 माइनस M इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन मीडियन एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, तो ये लेस देन मीडियन एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये सही है, तो ऑप्शन बी भी ट्रू स्टेटमेंट है। हमें फॉल्स डिटरमाइन करना है, तो ये दो तो ट्रू हुए। थर्ड, द लेफ्ट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर एलोंगेटेड। ऑफ कोर्स नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का होता है, लेफ्ट टेल ज्यादा लंबी होती है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो फोर्थ है डी ऑप्शन है, द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन मीडियन एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। मतलब ये बोल रहे हैं कि Q3 माइनस M इज ग्रेटर देन M माइनस, ये पॉजिटिवली स्क्यूड में होता है, और ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, इफ मीडियन माइनस एक्स बार इज माइनस हाफ इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जे। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। m माइनस एक्स बार इज -1/2 इंटू एस। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं जो काम करूंगा वो x बार माइनस m कर दूं, तो ये नेगेटिव साइन रिमूव होके 1/2s हो जाएगा। अच्छा मुझे चाहिए j की वैल्यू, तो एक काम करते हैं x बार माइनस m डिवाइड बाय s कर लेते हैं, जो 1/2 है। लेकिन क्या होता है, j की वैल्यू में मीडियन के साथ बात करें तो 3 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने इक्वालिटी की इस तरफ 3 रखा है, तो इधर भी मैं लिख दूं तो 3/2 हो जाएगा। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। अच्छा ये क्या है, यही तो j है, और ये 1.5, 3/2 या 1.5 जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी आएगा। 3/2 इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी 14। बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय, ऑब्वियस है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो 14 का आंसर होगा बी। 15 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में Q3 प्लस Q1 माइनस 2m करते तो आंसर 0 होगा। इसका ये मतलब है कि Q3 प्लस Q1 जो है वो 2 टाइम्स मीडियन के इक्वल होना चाहिए, और यहां ऑप्शन ए जो है वो है ऑप्शन ए, यही है। आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए में लिखा है Q3 इक्वल्स टू 2m माइनस Q1, तो ये Q1 को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 2m हो जाएगा।
इसका ये मतलब है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको टिक मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन ए को। तो 15 का आंसर होगा ए। 16 देखते हैं। द आइडिया ऑफ सिमेट्री ऑफ डेटा कैन बी गेज फ्रॉम, अच्छा डेटा में सिमेट्री है या नहीं वो किससे गेज कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व से हम रफली डिटरमाइन कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, हाँ ये करेक्ट है, तो आप आंसर होगा बी। 16th बी आंसर। 17th, व्हाट डज लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री ना हो तो क्या स्क्यूनेस होता है, तो वो तो ऑप्शन ए है, तो 17 का आंसर ए। 18, frequency curve of which frequency distribution is bell shaped, ऑब्वियस है सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी का कर्व बेल शेप होगा, और वो है आंसर डी। 18 का आंसर डी होगा। 19 ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए सभी स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन in which observations on both sides of mode are equally distributed, मोड की दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे? इस कॉल नेगेटिवली नहीं, उसको तो हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और ये तो बोल रहे हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, और हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, the distance of median from extreme quartiles are same in symmetrical distribution। हाँ, symmetrical distribution जो होगा उसमें क्वार्टाइल्स की वैल्यू मीडियन से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, तो ये ट्रू है, और हमें ट्रू ढूंढना है, तो आंसर तो हो गया बी इज द आंसर। अब सी और डी नहीं भी देखे तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 20, which frequency would be there in first and last class of symmetrical distribution। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो परफेक्ट बेल शेप कब होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे परफेक्ट बेल शेप कब होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, मतलब फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास में मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहां पर बोला गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, तो आपको लिखना है मिनिमम, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं। 21, 20 का आंसर बी। 21, इन विच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विडिस्टेंट नहीं होते और सिमेट्रिकल में होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन ए स्क्यूड है, वो मार्क करना है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब हम यहां पर स्टेटमेंट चेक करेंगे, फॉल्स कौन सा है वो देखते हैं। If Q3 plus Q1 is greater than 2 times median, the distribution is positively skewed। बिल्कुल सही है, Q3 plus Q1 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो 2 टाइम्स मीडियन से ये ग्रेटर है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि हाँ भाई ऑप्शन ए ट्रू है, हमें फॉल्स ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज फाउंड यूजिंग पोजिशनल एवरेजेस। ऑफ कोर्स पोजिशनल मेजर का यूज करके ही हम बाउली का कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो ये भी ट्रू है। सी, द एब्सोल्यूट मेजर इज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, कोई भी एब्सोल्यूट मेजर को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करता हूं इन कार्ल पियर्सन्स मेथड। हाँ, ऐसा करते हैं। टू एलिमिनेट इफेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ द वेरिएबल। हाँ, रिलेटिव मेजर में यूनिट का इफेक्ट निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं कार्ल पियर्सन के अप्रोच में। वेयर एज इन बाउलीज मेथड द एब्सोल्यूट मेजर इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल। हाँ, बाउली के मेजर में Q3 माइनस Q1 से डिवाइड करते हैं, कार्ल पियर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। हाँ, ये तो करते हैं और ये स्टेटमेंट ट्रू है, और हमारा काम फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। मतलब ए बी सी ट्रू है तो गारंटी एक ही बचा, डी वो फॉल्स होगा। पढ़ लेते हैं। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर इक्वी डिस्टेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ मोड आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्क्यूड में तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका मतलब ये डी स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है,
तो डी को हम बोलेंगे फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स ही हमको ढूंढना था, इसका मतलब 22 का आंसर होगा डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 23, Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 60, मीडियन इज 30। अच्छा, 30 का मैं डबल करूं 2 टाइम्स मीडियन तो वो 60 होता है, मतलब Q3 प्लस Q1 और 2 टाइम्स मीडियन ये दोनों इक्वल हो गए। कब ऐसा होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो देखते हैं, Which of the following statement about its skewness is true? Distribution is highly skewed. Sorry भाई, distribution is less skewed. Skewed तो है ही नहीं। Distribution has lack of symmetry, मतलब skewed हो गया, वो भी नहीं है। Distribution is symmetric, yes, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 23 का आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। A distribution having zero skewness is known as, skewness नहीं है तो वो symmetrical distribution माना जाएगा, और वो ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं। एक्स बार, मीडियन एंड मोड आर इन विच ऑर्डर इन पॉजिटिव स्क्यूनेस? पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो एक्स बार की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मीडियन की वैल्यू उससे कम होगी, और मोड की वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये ऑर्डर क्या हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो यहां डिसेंडिंग ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 25 का आंसर होगा ए। 26 देखते हैं। इन पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ए Q3 माइनस एम इज लेस देन, एक पॉजिटिव स्क्यूड में Q3 माइनस एम इज ग्रेटर देन एम माइनस Q1, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी भी सर वही है, वो एक्चुअली प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो उसको रिमूव कर दो। उस ऑप्शन डी के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि Q3 डी में ऐसा लिख दो, Q3 माइनस एम ग्रेटर देन एम माइनस Q2, ठीक है। वो करेक्शन ये 2 लिख दो, और हमें आंसर कौन सा लेना है? उसका आंसर होगा बी। तो 26 का आंसर हम रखेंगे बी। चलिए, काफी कुछ डिस्कशन हो चुका है, बाकी के MCQ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।